जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 27 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। मुझे ये कार्ड चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए क्या हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 27 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस के लिए। सॉरी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि कोई गोल्ड डिगर है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको गोल्ड डिगर की तरह देख रहे हैं, ये आपको फेक समझते हैं। इनको लगता है कि आप दिखावा करते हैं। ओके, 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर आपको इस तरह का समझते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि या तो इनसे झूठ बोला गया है, मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने इनसे झूठ बोल दिया था। ये देखिए थर्ड पार्टी आ गई। तो किसी ने इनसे झूठ बोला कि आप ग्रीडी हैं, आप पैसे के चक्कर में उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि या फिर आपके पार्टनर की खुद की मेंटालिटी हो सकती है। ओके, यहाँ पे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, तो यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि और तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7, 4, 6, 3, 6, 17। तो 7, 17 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड 66 भी आपको दिखेगा, एंड 3, 6, 3, 6, 9 टू सम एक्सटेंट। ओके, गिल्टी को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल ने। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल ने। मे बी आपके पार्टनर आपको पैसे से इम्प्रेस करते रहे हैं, आपको गिफ्ट देना, मतलब मे बी आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज हो सकती है मनी जैसे, या फिर इनके अंदर की मेंटेलिटी खुद की ऐसी हो सकती है। ये खुद गोल्ड डिगर हो सकते हैं एंड इन्होंने आपको भी वही समझ लिया। 7 to 9 हाई प्रीस्टेस। डिवाइन ये बताइए कि ये गोल्ड डिगर हैं या फिर, जस्ट मिनट, डिवाइन एक कार्ड दीजिए, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लियरिफाई कीजिए। मदर ऑफ पेंटिकल। देखिए मुझे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रैशनल दिखाई पड़ रहे हैं। रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, एंड इनको ऐसा फील होता था कि अगर ये बहुत ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, तो नो डाउट बहुत सारे लोग इनके आसपास या तो रहते थे पैसे के चक्कर में, जिसकी वजह से इनकी ऐसी मेंटालिटी हो गई कि, या फिर ये नेचुरली प्रैक्टिकल हो सकते हैं। एंड इनको ऐसा फील होता है कि जैसे जब इनके पास पैसा है तो हर कोई अपने आप को अच्छा दिखाएगा, हर कोई इनके लिए शुगर कोटेड बातें करेगा, क्योंकि इनके पास पैसा है। मनी माइंडेड है आपके पार्टनर, एंड इन्होंने आपको इसी तरीके से देखा कि आप भी इनके साथ अगर अच्छे बन रहे हैं तो सिर्फ पैसे के चक्कर में, बाकी कोई दूसरा रीज़न इनकी समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके सामने पैसे को लेकर काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ किया है, लेकिन आपने बिल्कुल अपनी सच्चाई छोड़ी नहीं। मतलब इनको आपसे जो भी चाहिए था आपने उसके लिए नो बोल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वाकई में हाई प्रीस्टस हैं, मतलब कि आप अपने में यूनिक हैं। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो इन्होंने आपको गोल्ड डिगर समझा। इनको ऐसा फील हुआ कि आपको पैसा दिखा के अपने मनचाही मतलब इनकी जो भी डिज़ायर है उसको आप फुलफ़िल कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड इस चक्कर में ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको लॉस कर दिया, खो दिया। ओके, रेमिनिसिंग, यस, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वैंड ने। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया था वो इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड आप लोगों के बीच में काफ़ी
फ़न होता था, काफ़ी इन्जॉय होता था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कन्वर्सेशन होती थी, कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी थी, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। एंड आपके पार्टनर अब फिर से आपके साथ अपना रिलेशन बेटर करना चाहते हैं, ये पूरी ज़िंदगी के लिए आपका साथ चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर मैरिज करना। ओके, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जो भी आप चाहें। तो ये चाहते हैं आपके साथ जुड़े रहना, आपके साथ कनेक्टेड रहना, बट इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओके, एंड आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, तो वही चीज़ निकल के आ गई कि आपके पार्टनर आपके साथ अपना कनेक्शन फिक्स करना चाहते हैं विद दिस 6 ऑफ बैंड। ऐसा दिख रहा है कि अब इनका टारगेट बन गया है आपका दिल जीतना, आपको पाना, आपको अपना बनाना, क्योंकि उसे ये विक्ट्री की तरह देख रहे हैं। मतलब जैसे लूज़र वाली एनर्जी का क्या मतलब है कि इन्होंने आपको खो दिया तो ये लूज़र हो गए, तो जिस दिन आपको पालेंगे उसी दिन ये विनर हो जाएंगे। तो वो फीलिंग इनको आ रही है। 4 6 10, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर को लेसन मिल चुका है। एंड लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी फिशी एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ फिशी मुझे दिख रहा है, इसको मैं चेक करती हूँ। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए कि ये 1 की एनर्जी, ये अपने आप आ गया। मदर ऑफ पेंटिकल फिर से निकल के आया है। मे बी आप रिच वेल्दी हो गए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं, मे बी आप अपने पार्टनर से ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, या फिर क्योंकि यहाँ बॉटम की भी एनर्जी मदर ऑफ पेंटिकल की ही आई थी। तो भाई कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आना तो पैसे के लिए ही चाहते हैं। लूज़र वाली एनर्जी इनको इसलिए आ रही है क्योंकि पहले आप मतलब अर्निंग नहीं थे, तो इनको लगता था कि मतलब आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं तभी भी अभी भी, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं ये मजिशियन की एनर्जी आ रही है। मतलब जैसे ये आपके सामने ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ये आपके प्यार की वजह से आपके पास आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये सिर्फ पैसे की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कि जैसे ये खुद हैं, जो इंसान जैसा खुद होता है वैसा वो दूसरों को समझता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप दूसरों को बहुत अच्छा ही जज करेंगे, ठीक है। आपको लगेगा नहीं नहीं ये ऐसा नहीं कर सकता, किसी का दिल इतना कठोर नहीं हो सकता, कोई किसी को कैसे रुला सकता है। लेकिन जो बहुत ही क्रूअल किस्म का इंसान होता है, आपने देखा होगा, जैसे 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 कोई भी हो सकता है, तो वो मतलब जैसे उन लोगों को दूसरों को रुलाने में उनको खुशी मिलती है। आपने देखा होगा जितने विलन होते हैं मूवीज़ में, वो सबके सब दूसरे को रुला के उनको बहुत हंसी आती है। तो ये बस यही नेचर होता है कि जो अच्छा इंसान है वो दूसरों को अच्छा, बुरा जो होता है वो अपने जैसे ही समझता है। तो फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं किसी से डिस्कशन कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन, यस, मैंने अभी क्या कहा था, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। आपसे दूर होने के बाद इनको सच्चाई का एहसास हुआ है, इनको एहसास हुआ है कि ये जैसे खुद थे ये वैसे ही आपको समझ रहे थे। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। रिफ्लेक्शन, ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी ग्रीडी थी, वो थर्ड पार्टी मनी माइंडेड थी, एंड उसने अपना रिफ्लेक्शन आपके ऊपर डाल दिया, मतलब आपकी इमेज को ख़राब करना, कि जैसे ये पर्सन ग्रीडी है, मैं बहुत ज़्यादा हाई प्रीस्टस हूँ। तो ये एनर्जी, एंड अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि उस व्यक्ति ने अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं आप दोनों को पपेट की तरह यूज़ किया। 7 3 10, ये देखिए फिर से 1 की एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पे मजिशियन कोई और ही है। ये जो मजिशियन मैंने ऊपर कहा था कि फिशी एनर्जी आ रही है मुझे, तो ये फिशी एनर्जी इसी थर्ड पार्टी के लिए है जिसने अपने फ़ायदे के लिए आपके पार्टनर को ऐसी, मतलब आपका कैरेक्टर ऐसा डिस्क्राइब किया कि ये व्यक्ति नीडी है, ग्रीडी है, जबकि ये खुद थी। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल चुकी है, तो इनको और दुख हो रहा है कि भाई ये तो और गलत हो गया। मतलब एक तो इतना अच्छा इंसान मिला, ऊपर से इतने शत्रु, और मैंने गलती कर दी। तो इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ सॉर्ड ने। तो ये तो फिलहाल मुझे पास्ट की कंडीशन दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ सॉर्ड। यस, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके अंदर, दोनों के अंदर ये हैबिट हो सकती है कि आप लोगों को जगह से कुछ मालूम पड़ता है एंड आप लोग दूर हो जाते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को क्लियरिफाई नहीं करना, अपने मन से डिसीजन निकाला, अपने मन से सोच लिया एंड किनारे कर लिया।
मैं नहीं, मुझे नहीं पड़ना इस चक्कर में, मैं नहीं करने वाला। मतलब जैसे कि एक दूसरे से आप कम्युनिकेट कीजिए, एक दूसरे से रियलिटी जानने की कोशिश कीजिए। मतलब म्यूचुअल कंसर्न से जो चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। कभी आपके पार्टनर आपसे नाराज़ होकर खफा होकर दूर चले गए, कभी आप उनसे खफा होकर दूर चले गए, एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी दिखाई पड़ रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपने उनको छोड़ के किसी और से शादी कर ली, उन्होंने आपको छोड़ के किसी और से कर ली, ये भी पॉसिबल है। या फिर आप लोगों ने एक दूसरे से मूव ऑन करने की बहुत जल्दी पड़ी रहती है कि वो क्या मुझे छोड़ेंगे, मैं उन्हें खुद पहले छोड़ दूंगी। तो ये वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। 369 मैनिफेस्टेशन, तो किसी और की मैनिफेस्टेशन, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की डिज़ायर फुलफिल हो रही है आप लोगों को अलग करके। कोई थर्ड पार्टी म्यूचुअल भी हो सकती है, जो एक तरफ आपको आपके कान भर देती है, दूसरी साइड में आपके पार्टनर के कान भर देती है, एंड फ़ायदा किसको हो रहा है, थर्ड पार्टी को। ये दो लोगों की फाइट में, ये शायद एनर्जी कल परसों भी निकली थी कि आप दोनों को फाइट करवा के किसी थर्ड पार्टी का फ़ायदा हो रहा है, तो वो लगातार इस चीज़ में लगी हुई है, जैसे कि आप दोनों को अपने अकॉर्डिंग पर चलाते रहो एंड अपना जो है काम निकालते रहो। तो भाई आप किसी के हाथों की कठपुतली बनना बंद कीजिए, अपने माइंड को यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है कि गुस्से में सब लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। 6 4 10 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी, यस। 1 1 भी आपको दिख रहा होगा। अनफिनिश्ड बिजनेस को क्लेरिफाई किया है स्टार ने। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर 18+ फीलिंग रहती है, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। भाई देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है ये सब गुस्से का रिजल्ट है, यहाँ पे प्यार कहीं नहीं है। थर्ड पार्टी को भी ये पता है कि आपके पार्टनर उससे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं भी देख लीजिए कब का कोई कार्ड ही नहीं है। तो यहाँ पे ईगो फाइट ही चलती रही, यहाँ प्यार का कोई सीन हुआ ही नहीं है। किसी ने किसी को भड़का दिया, वो भड़क गए, वो छोड़ के चले गए, किसी ने आपको भड़का दिया, आप भड़क गए, आप छोड़ के चले गए। प्यार का मौका मिले ही कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं भी कोई लव का कार्ड है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टनर अब चाहते हैं आपके साथ कुछ लव सीन क्रिएट करना, कुछ ऐसा, मतलब एक अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ जीना, क्योंकि प्यार है लेकिन दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि गुस्सा, आउटसाइड इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा गुस्सा रहता है कि मतलब मेन चीज़ ही गायब हो गई, मेन जस्ट गायब हो गया है। ये समझ में नहीं आ रहा ये कनेक्शन किस बेस पे रुका हुआ है। तो भाई बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने लाइफ में। अगर आपको लव लेके आएंगे तब तो भाई कुछ कुछ चीज़ें होंगी, आपके लाइफ में लव तो गायब है, सिर्फ फाइट चलती रहती है, और फाइट वो भी हवा में चलती है। जो रूट कॉज है वो तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। ओके, तो 17 एंड 6 23 हायरोफेंट। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, कि अब आप लोगों को बचपना छोड़ करके थोड़ी मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोगों का सिर्फ नुकसान हो रहा है एंड थर्ड पार्टी का सिर्फ फ़ायदा हो रहा है, और प्यार तो कहीं गायब हो चुका है। तो डिवाइन से पूछ लेते हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए डिवाइन भी यही कह रहे हैं कि प्यार तो लेके आइए, प्यार के चक्कर में इतने झगड़े हो रहे हैं लेकिन प्यार तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। वही मैं भी आपसे कह रही थी, वही डिवाइन भी कह रहे हैं, प्यार तो लेके आइए, प्यार कीजिए पहले, उसके बाद तो फाइट कीजिए। एक बार आप लोगों के बीच में लव हो जाएगा फिर किसी की दम नहीं है कि कोई आपके बीच आ सके, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, स्कॉर्पियंस का लव है भाई, हल्का फुल्का नहीं है, बहुत तगड़ा लव होगा। लेकिन शुरू तो कीजिए पहले। जय माता दी।